चलिए आप जो है प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए इसमें एक मीनार और एक भवन दो का बात किया है, और एक मीनार मान लीजिए कि एक मीनार है और ये एक भवन है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो देखिए ये मीनार है, थोड़ा इसको आपस में थोड़ा नज़दीक में बनाते हैं, इस मीनार को थोड़ा इधर ले आते हैं। तो देखिए इसी में जो है एक मीनार है, मान लीजिए पहला जो है वो मीनार है और दूसरा जो है वो भवन है, और दोनों जो है जमीन पर ही है, हवा में तो होगा नहीं, जमीन पर होगा। तो ये जमीन है, तो ये एक मीनार है एक भवन है। बोल रहा मीनार के पाद बिंदु, ये जो मीनार है इसका पाद बिंदु होगा यहाँ, और ये जो भवन है भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है, इस शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। और आगे बोल रहा है भवन के पाद बिंदु, ये जो भवन है इसका ये शिखर है तो ये है पाद बिंदु। यहाँ से जो है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए ये जो 30 डिग्री था ये यहाँ से यहाँ गया, आप मानिए 60 डिग्री ये भी यहाँ बनाएंगे, ये क्या 60 डिग्री होगा? तो आप कहेंगे सर ये 60 डिग्री कैसे होगा, ये लंबाई जब बराबर है तो 60 डिग्री कैसे होगा? इसको थोड़ा ऊंचा रहना होगा। इस तरह से इस मीनार को थोड़ा ऊंचा करते हैं, तब जो है इस भवन के पाद बिंदु से इस मीनार के शिखर को मिलाते हैं, तब ये वाला कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। समझ गए? आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। अब आगे दिया गया है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये जो मीनार है इस मीनार का जो ऊंचाई दे दिया है कितना, वो दे दिया है 50 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें देखिए ये है ए बी सी डी, इसमें सबसे पहले जो है इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, इसमें जिसमें यहाँ ए है यहाँ बी है यहाँ सी है। इस वाले त्रिभुज को जो है थोड़ा इधर लेके आते हैं, इधर लेके आएंगे तो देखिए यही है यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, जिसमें ये वाला जो मीनार है इस मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है, और ये कोण दिया गया कितना 60 डिग्री दिया हुआ है। हमसे ये पूछा जा रहा है, ये कैसे समझ रहे पूछा जा रहा है, क्योंकि ये जो है त्रिभुज डी सी बी या फिर बी सी डी और त्रिभुज ए बी सी दोनों में कॉमन आ रहा है। इस तरह से हमसे ये पूछा जा रहा है। तो कोण के सामने वाला लंब और ये आधार, तो लंब और आधार किस में होता है, टेन वाले में होता है। टेन थीटा का मान कितने डिग्री 60 डिग्री, तो टेन बराबर होता है लंब, तो लंब बटा होता है आधार, आधार का मान यहाँ से क्या है, आधार का मान ये जो BC है वही BC, और टेन 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है, ये 50 और ये बटा √3। अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। अब ये जो BC हमको लिखना था ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। इस तरह से BC बराबर जो हो जाएगा वो 50, BC बराबर जो हो जाएगा ये कोना कोनी गुना करेंगे तो ये 50, और ये √3 यहाँ आ जाएगा तो ये बटा में √3 हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं इस तरह से आंसर नहीं रहता है, इस √3 का जो है परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, उसके बाद जब इसका परिमेयकरण करेंगे ये जो हर है ये ऊपर और नीचे गुना के रूप में आ जाएगा। इस तरह से जब यहाँ पर 50 को √3 से गुना करेंगे तो 50 √3 होगा, और नीचे में √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये 3 होगा। इस तरह से BC का मान निकल गया है 50 √3 बटा 3। अब हम चलेंगे त्रिभुज DCB में, ये जो BC था इसका मान निकल गया, यहाँ से यहाँ तक का मान निकल गया है 50 √3 बटा 3। अब हम जो है त्रिभुज DCB में चलेंगे, तो त्रिभुज DBC कैसा है, तो देखिए ये है त्रिभुज DBC, ये। अब इसी को थोड़ा साइड में ले जाते हैं, उस साइड में, तो उस साइड में ले जाने पर
तो देखिए यही इधर आ गया। तो वो जब उधर गया है इसमें देखिए ये क्या है, उधर जाने पर जो है यहीं पर यहाँ पर है डी, यहाँ पर है बी और यहाँ पर है सी। और इस कोण का मान कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। और ये जो BC है, इस BC का मान हम लोग निकाल चुके हैं। BC बराबर कितना निकालने हैं, 50√3/3। ये जो BC है इसका मान निकालनी है 50√3/3। अब इसका मान निकालेंगे, ये है CD और ये CD क्या है, यह है भवन। यही तो हमसे पूछा जा रहा है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस तरह से जो CD का मान निकलेगा वो भवन की ऊंचाई निकलेगा। तो यहाँ देखिए कोण के सामने वाला ये हमको निकालना है जो कि लंब होता है और नीचे में आधार हमको दिया हुआ है। ये किस में होता है, tan वाले में होता है। यहाँ पे tan कितने डिग्री, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, जिसमें लंब का मान निकालना है CD, यहाँ पर CD बटा आधार जिसका मान दिया गया है 50√3/3। अब जब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा CD। अब ये देखिए बट्टा में है, फिर उसके बट्टा में आप लोग जानते हैं ये जो भाग के रूप में रहता है, और भाग के रूप में जब रहता है तो भाग का उल्टा गुना होता है। तो ये CD का CD ही रहेगा। ये जो भाग के रूप में है, भाग का उल्टा गुना होगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा। ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 50√3 नीचे चला आएगा। इस तरह से 1/√3 बराबर √3/50√3 आ गया। इस तरह से आप देखिए ये बराबर है √3 और √3 इस तरह से समाप्त हो गया। इस तरह से ये जो है CD गुना 3/50 है, हमको CD का मान निकालना, CD को यही रहने देंगे। ये जो 50 नीचे में है ये भाग में है, इधर गुना में ऊपर चला आएगा। ये जो 3 इधर गुना में है, बराबर के इधर भाग में नीचे चला आएगा। इस तरह से ये CD बराबर यहाँ पर निकल जाएगा 50/3। और 50/3 इसको जब हम पूर्णांक में लाएंगे तो ये पूर्णांक में होने के बाद आएगा 16.2/3। और इसमें मात्रक क्या है, मात्रक है मीटर, इसका मात्रक हो गया मीटर। इस तरह से ये जो भवन CD था, इस CD का ऊंचाई निकल गया है 16.2√3 मीटर। आशा करते आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, ये इसको जरा आप लोग पढ़िए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। तो देखिए इस प्रश्न में एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो देखिए एक सड़क है जो कि 80 मीटर चौड़ा है और इसके दोनों ओर समान लंबाई के, ये अगर जो है इतना हाइट का है, इतना हाइट का, इधर भी जो है ये इतना ही हाइट का, यानी कि दोनों तरफ जो ये जो 80 मीटर चौड़ा सड़क है, इसके दोनों ओर समान लंबाई वाला खंभा जो है लगा हुआ है। आगे बोल रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। अब देखिए ये जो सड़क है, मान लीजिए कि सड़क के इस बिंदु से, बीच वाले बिंदु से ये दोनों ओर जो खंभा लगा हुआ है, इसका उन्नयन कोण जो है 60 और 30 है। तो बताइए इसके बीच से एक जो इधर 60 और इधर ये 30 हो सकता है क्या? तो आप बताएंगे सर ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर रहने पर कोण जो है नहीं बदलेगा, कोण वही रहेगा। इसलिए जो है इस बिंदु को या तो थोड़ा उधर करेंगे या तो थोड़ा इधर करेंगे। जब इसको इस बिंदु को जब इस बिंदु को यहाँ से उठा के जब यहाँ करेंगे, तब यहाँ से देखिए ये
और ये। अब इसमें से जो छोटा वाला जो है यहाँ पर, जो छोटा सा यहाँ पर मान है, इसका मान जो है 60 आएगा, और जो यहाँ पर बड़ा वाला है इसका मान 30 आएगा। समझ गए? अगर आपको पहले 60 लिखा हुआ तो पहले 60 ही लिखना है, तो आप इस बिंदु को इधर नहीं घसका के इधर घसका के आप इधर वाले 60 उधर वाले 30 कर सकते हैं। आपको कोई भी आंसर में प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आशा करते हैं आप लोग इस आकृति को समझ गए होंगे। अब आगे बोल रहा है खंभा की ऊंचाई। आप लोग जानते हैं यही दोनों तरफ जो खंभा लगा हुआ है यही खंभा है। खंभा की ऊंचाई पूछ रहा है, और आगे जो है बोल रहा है खंभा से बिंदु के बीच की दूरी। तो देखिए ये जो खंभा एक यहाँ है एक यहाँ है, और ये जो बिंदु घस के यहाँ से घसका के यहाँ लाए, तो ये दूरी और ये दूरी पूछ रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी 80 मीटर दिया गया है। हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से इतना दूरी जो है वो x मीटर है, तो बताइए ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा? तो आप लोग बताएंगे सर ये जो यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा वो 80 में से ये जो दूरी होगा वो घट के उतना दूरी होगा। आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब यही चित्र को जो है हम थोड़ा साइड में बारी बारी से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस चित्र से चलते हैं। ये जो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, तो इस चित्र से जब चलेंगे तो इसको थोड़ा साइड में ले जाके बताते हैं। ये तो साइड में आप जोने सर आ चुकी जो है। अब दूसरा चित्र को इस तरह से लेते हैं। ये जो इस तरह का जो यहाँ पर यही जो चित्र है, यही चित्र देखिए यहाँ पर है, यही चित्र जो है ये चित्र देखिए यहाँ पर जो है मूव नहीं हो पा रहा, तो इसको फिर से और एक अलग चित्र बनाते हैं। तो यहाँ वाला जो ये चित्र है इसका पहले नाम देते थे। यहाँ पर जो है ये यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा ए, यहाँ पर इस बिंदु का नाम हो जाएगा बी। थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ये हो जाएगा ए, इस बिंदु का नाम बी, और ये बिंदु जहाँ से ये दोनों गया है इस बिंदु का नाम हो जाएगा सी, और इस बिंदु का नाम डी, और इस बिंदु का नाम ई। इस तरह से इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से। जो इधर से समकोण त्रिभुज बन रहे हैं ये इस तरह से, जो इधर से समकोण त्रिभुज बन रहे हैं इसका नाम जो इस तरह से यहाँ पर ए, यहाँ बी और यहाँ सी, ए बी सी। और ए बी सी जो त्रिभुज बन रहे हैं इसी में ये जो है समकोण है, और इस कोण का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, और इसको हम लोग जो है बी सी को x माने हैं। तो हमको ये मान निकालना है। तो ये मान निकालना है, तो ये देखिए ये जो खंभा की ऊंचाई है ए बी, और यही जो खंभा की ऊंचाई ए बी है वही इधर भी खंभा है जो डी है। और हमको पहले ही बता दिया है कि दोनों खंभा के जो है लंबाई जो है समान लंबाई के दो खंभा है, यानी कि जो ए बी का मान होगा वही डी ई का मान होगा। तो हम यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे। तो कोण के सामने वाला क्या होता है? कोण के सामने वाला लंब होता है, लंब हो गया। और हम ये किसको माने? आधार को माने, तो आधार हो गया। और लंब और आधार वाला किस में होता है? ये होता है टेन वाले में। टेन कितना डिग्री? टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, जिसमें लंब का मान हो गया ए बी बटा आधार का मान हो गया x। इस तरह से हो गया। अभी टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी बटा x। अब ये जो है हमको ए बी का मान निकालना, ये जो x इधर है वो इधर चला आएगा। इस तरह से बटा पूछने तो ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा, और ये √3 में x से गुना करेंगे तो ये √3 x आ जाएगा। ये हमको ए बी का मान √3 x आ गया। और ये जो ए बी है, ये जो खंभा ए बी है वही खंभा यहाँ पर भी है, यही लंबाई का खंभा यहाँ पर भी है। और यहाँ पर उसको लिखने के बाद हम ये लाइन भी लिखेंगे डी ई, चूंकि ए बी पहला खंभा, दूसरा खंभा डी ई, दूसरा खंभा डी ई, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसीलिए ये जो ए बी बराबर लिखा हुआ है √3x, वो डी ई बराबर भी, ए बी बराबर में तो डी ई है ही, ए बी बराबर में ये डी ई देखिए इस तरह से तो है ही। और ए बी के बराबर में जो है √3x है, ये ए बी और डी दोनों के बराबर में हो गया √3x। इसको हम ऐसे समझ लेंगे, और यहाँ पर जो है इसको समीकरण 1 मान लेंगे।
अब आगे इसको अगर हम ऐसे नहीं बनाएंगे कि x का मान निकाल के भी हम यहाँ बना सकते हैं, तब हम x का मान रखेंगे। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं। ये इस तरह से हो गया। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC में, इधर चले थे, अब इधर से चलेंगे त्रिभुज EDC में। तो त्रिभुज ECD में चलेंगे, जो इस तरह का त्रिभुज है इस तरफ से, जिसमें समकोण वाला कोण जो है यहाँ पर बन रहा है, और ये कोण जो है कितने डिग्री का है, वो 30 डिग्री का है। और ये जो है यहाँ पर E है, यहाँ पर D है, यहाँ पर C है, और ये जो है कितना है, ये जो है यहाँ पर 80 - x है। ये हो गया 80 - x। आप लोग समझ गए होंगे। आप देखिए ये कोण जो है हमको 80 - x, और ये जो DE है, DE हम लोग निकाल चुके, चूंकि AB और DE बराबर ही है, तो DE हम लोग निकाल लिए √3x। ये हो गया √3x। ये हो गया, हमको कोण के सामने वाला लंब दिया गया है, आधार भी दिया गया, लेकिन ये x के रूप में दिया गया। इसी का मान अब हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर जो है लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। tan कितने डिग्री, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, जिसमें ये कोण के अनुसार लंब हो जाएगा √3x बटा आधार हो जाएगा 80 - x। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, बराबर में √3x बटा 80 - x। अब इसको जब कोना कोनी गुना करेंगे तो √3 में x में जब √3 से गुना करेंगे तो √3 3 और x से x रह जाएगा, और 80 - x को 1 से गुना करेंगे तो ये 80 - x हो जाएगा। अब जो हमको x का मान निकालना, माइनस में x है, इधर आएगा तो प्लस में x। इधर पहले से 3x है और ये -x का इधर आया, ये +x में हो गया, बराबर उधर बचा 80। अब ये 3x + x 4x हो गया, बराबर में 80 है। अब ये x का मान हमको निकालना, तो 4 इधर गुना में है, उधर जाएगा भाग में, और 80 में जब 4 से भाग करेंगे तो x का मान आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस तरह से x का मान निकल गया। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था खंभा की ऊंचाई, और खंभा की ऊंचाई क्या है, AB और DE है। तो AB और DE का मान क्या है, √3x। वो जो AB और DE का मान √3x आया है, अब उसमें ये x का मान रख के हम खंभा की ऊंचाई बताएंगे। इसमें खंभा की ऊंचाई क्या था, AB या DE, दोनों तो सेम ही लंबाई के खंभा हैं। अब इसमें रखिए, यहाँ पर x का मान जो 20 आया है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण किसमें, वहां पर 1 माने थे, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 AB, खंभा AB या फिर खंभा DE, दोनों आपस में समान लंबाई का है। यह प्रश्न में बताया था, समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, तो AB या DE दोनों खंभा में से कोई खंभा, दोनों तो बराबर ही है। ये दोनों बराबर में क्या था, √3x था। अब यही x का मान जो हम 20 निकाले हैं, यहाँ पर 20 रख देंगे, ये हो जाएगा √3 और 20। √3 20 को हम थोड़ा सही ढंग से 20 √3 लिखेंगे। इस तरह से ये जो खंभा था, इसका जो खंभा की ऊंचाई जो पूछ रहा था वो निकल गया 20 √3, और इसका मात्रा क्या था मीटर में, ये निकल गया 20 √3 मीटर। अब आगे हमसे पूछा है खंभे से बिंदु की दूरी क्यों कीजिए। तो देखिए ये जो खंभा एक इधर है और एक इधर है, इसमें ये जो बीच में जो बिंदु है C, इसका दूरी बताना है। यहाँ पर दूरी किस रूप में, एक BC के रूप में है, एक CD के रूप में है। ये जो BC के रूप में है, तो BC का मान क्या होगा, BC को हम x माने थे, BC को हम क्या माने थे, x, और x का मान क्या आया 20। यानी कि एक जो है, एक खंभे से एक बिंदु के बीच की दूरी है 20 मीटर, और तो दूसरा खंभा से इस बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा, 80 - x। 80 - x का मतलब हुआ दूसरा खंभा जो है, इससे इसका दूरी CD की दूरी जो है वो 80 - x। x का मतलब क्या, x का मतलब 20, 80 - 20 यानी कि दूसरा खंभा के जो है, दूसरा खंभा से बिंदु के बीच की दूरी जो है 60 मीटर है। इस तरह से ये तीनों मान यहाँ पर जो है आसानी से आ गया है। आशा करते आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा
जिसमें आकृति दिया गया है। इसमें बोल रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो देखिए ये एक नहर है, यहाँ से यहाँ तक एक नहर है, इसके एक तट पर जो ये टावर है ये टीवी टावर खड़ा है, टीवी टावर, ये टीवी टावर खड़ा है। आगे बोल रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, ये जो टावर है टावर के ठीक सामने ये जो है दूसरा तट है, ये पहला तट है, ये दूसरा तट है। दूसरा तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दूसरा तट के एक बिंदु से टावर के ये जो शिखर है उसका उन्नयन कोण देखिए कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। आगे बोल रहा है इसी तट पर, ये जो तट है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, इस बिंदु से ये जो दूरी है 20 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है डी, और इस बिंदु जो है 20 मीटर की दूरी पर जो बिंदु था उस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली एक स्थित रेखा अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है, तो देखिए ये जो यहाँ पर एक बिंदु है इस मीनार के पाद बिंदु से मिला हुआ है, और इससे ये जो टावर है इसके शिखर का जो है उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, ये 30 डिग्री का। अब आगे बोल रहा आकृति 9.12, यही आकृति आपको इसमें आप देख सकते हैं। आगे हमसे प्रश्न पूछा जा रहा टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। टावर की ऊंचाई यानी ए बी, टावर की ऊंचाई यानी ए बी का मान बताइए, और नहर की चौड़ाई यहाँ से यहीं तक है यानी बी सी, एक बी सी का मान बताइए। ए बी और बी सी का मान हमसे पूछा है, अब इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में क्या है, ये कोण दिया गया, इस कोण के सामने वाले ये जो टीवी टावर है इसका मान हमको जो है दोनों में बराबर ही होगा, ये मान हमको निकालना है। यानी कोण के सामने वाले लंब और ये आधार, लंब और आधार किसमें लगाते हैं, टेन वाले फॉर्मूला में लगाते हैं। टेन कितने डिग्री, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब का अर्थ है टीवी टावर को चाहिए नहीं ए बी, ये हो गया ए बी बटा आधार, आधार क्या होगा, आधार होगा BC, ये हो गया BC, और इस तरह से ये BC हो गया। तब टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। तो AB बटा BC, यहाँ से ये जो बटा में यहाँ कुछ नहीं एक करेंगे तो ये AB को 1 से गुना करेंगे तो ये AB हो जाएगा, और ये BC को √3 से गुना करेंगे तो ये BC √3 हो जाएगा। इस तरह से AB यानी ये टावर की ऊंचाई जो है BC √3 के रूप में यहाँ आ गया, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब आगे पहले चले थे त्रिभुज ABC में, इसमें अब चलेंगे त्रिभुज ABD में। तो उसको हम इधर बनाते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में फिर से देखिए ये कोण दिया गया है, टावर दोनों के लिए बराबर है, और ये भुजा हमको निकालना है जिसमें आधा दिया गया, आधा हमको निकालना है। ये फिर से लंब और आधार के रूप में है, तो फिर से टेन वाला फॉर्मूला लगेगा, और इस बार टेन कितने डिग्री होगा, इस बार टेन 30 डिग्री होगा। टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, जिसमें लंब का मान टीवी टावर यानी AB, और आधार मतलब यहाँ पर ABD है, ABD में आधार यहाँ पर हो गया BD, ये यहाँ से यहाँ तक आधार हो गया BD। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और AB का मान जो है यहाँ पर हम लोग निकाले हैं BC √3। यहाँ पर जो है AB का मान रख देते हैं BC √3, और नीचे में ये जो BD है, देखिए BD जो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान है, यहाँ से यहाँ तक जो 2 भाग में बटा है, यहाँ पर 2 भाग में ये वाला मान हमको निकालना है, ये वाला मान हमको दिया गया 20। ये जो है हम BD को 2 भाग में कैसे लिखेंगे, BC प्लस CD, इस BD को हम लिखेंगे BC प्लस CD, यही C और C जो है मिल जाएगा, ये BD हो जाएगा। इस तरह से हम जो है BD को BC प्लस CD लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर जो है AB का मान रखे थे, AB का मान कहाँ पर रखे, समीकरण 1 से रखे थे, यहाँ पर साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से क्या AB का मान रखें, समीकरण 1 से
AB का मान रखने पर, मान रखे हैं तब जो है हम इसको इस तरह से लिख पाए हैं। अब इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो BC प्लस CD को 1 से गुना करेंगे तो ये BC प्लस CD के ही रूप में रह जाएगा। और ये BC √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो √3 और 3 3 हो जाएगा और ये BC का BC रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये CD जो है ये CD का मान हमको दिया गया है 20, इस CD का मान हम 20 रखेंगे प्लस यहाँ पर है BC और आगे भी है 3BC। अब यहाँ पर ये जो BC है BC को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 20 और इधर में 3BC है और इधर में प्लस का BC है, बराबर के उस साइड में माइनस का BC हो जाएगा, इधर 3BC और इधर जो है 1BC। 3BC में 1BC जब माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 2BC और इधर जो है वो 20 है। हमको BC का मान निकालना, 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो इस तरह से BC का मान 20 में 2 से भाग देके 10 आएगा। इस तरह से BC का मान 10 है। अब इसी को जो है इसको इधर और इसको इधर करके यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं BC बराबर 10। समझ गए? ये BC क्या निकला? ये निकला। ये क्या था? ये था BC नहर की चौड़ाई। यहाँ पर लिखेंगे अतः नहर की चौड़ाई BC बराबर 10 और मात्रा किसमें था? मीटर में। तो BC की मतलब नहर की चौड़ाई BC बराबर 10 मीटर। समझ गए होंगे। अब इसमें एक और प्रश्न है, टावर की ऊंचाई। और टावर की ऊंचाई क्या था? AB का मान देखिए यहाँ पर निकाल चुके हैं, लेकिन वो BC के रूप में था और BC का मान यहाँ जो निकाले वही मान आप उसमें रख देंगे। तो अब एक और लाइन लिखेंगे समीकरण किस में? समीकरण 1 में क्या रखने पर? समीकरण 1 में BC का मान रखने पर। समीकरण 1 में BC का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है AB बराबर BC √3। यही BC का मान क्या रखेंगे? 10 और √3। इस तरह से AB मतलब क्या? AB मतलब जो है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई निकल गया 10 √3 और इसका भी मात्रा क्या होगा? मीटर होगा। इसके नीचे भी एक लाइन और लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई AB बराबर 10 √3 मीटर। आशा करते हैं आप लोग जो है इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, 7 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो देखिए 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। मान लीजिए ये एक जो धरातल है, जमीन है, भूमि है, इस पर जो एक भवन बना हुआ है, ये भवन है और ये भवन की ऊंचाई कितना है? वो 7 मीटर है। समझ गए? अब आगे बोल रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से, ये जो भवन है इसका यहाँ है शिखर, इस शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। और इस शिखर से एक केबल टावर, मान लीजिए कि यही धरातल पर कहीं एक जगह एक केबल टावर है। समझ लीजिए ये जो है यही सीधा लाइन अगर है तो ये जो है एक केबल टावर है। ये केबल टावर कैसे होगा? एक सीधा लाइन, देखिए मान लीजिए कि एक सीधा लाइन है इस तरह से ना, ये एक सीधा लाइन है जो कि एक केबल टावर का है। तो ये केबल टावर का है। तो इस भवन के शिखर से, इस भवन के शिखर से ये जो केबल टावर है, इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इस शिखर से इस शिखर का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण यहाँ बनेगा तो यहाँ पर एक जो है ये ऐसा सरफेस होना चाहिए, इसी सरफेस को यहाँ पर भी बनाते हैं। इस सरफेस को जब यहाँ बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। और ये जो कोण कितने डिग्री का उन्नयन कोण? 60 डिग्री का। तो ये हो गया 60 डिग्री। और आगे बोल रहा है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, यही जो केबल टावर है इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और यही केबल टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन कोण कितने डिग्री का? 45 डिग्री। यानी ये जो है 45 डिग्री और यही वापस यहाँ पर रिटर्न होके ये ऊपर है तो ये नीचे में इस तरह से आता है, ये फिर से पुनः ये भी जो होता है वो 45 डिग्री हो जाता है। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। बस लिखने का तरीका अवनमन कोण ऊपर और उन्नयन
नमायन को नीचे लिखा जाता है। अब आगे है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो टावर है ये यहाँ से लेके केबल टावर यहाँ से यहाँ तक जो है इसका ऊंचाई पूछ रहा है। ये जो भी ऊंचाई होगा उसमें से ये जो भवन 7 मीटर ऊंचा है ये इतना जो है 7 मीटर होगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि ये h मीटर ऊंचा है, ये जो है कितना मीटर ऊंचा होगा, ये पूरा h में से ये जो 7 है वो 7 को जो है माइनस कर देंगे, यानी ये अभी जो फिलहाल h माइनस 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक होगा। लेकिन पूरा टावर जो कितना मीटर ऊंचा है, पूरा टावर जो है वो h मीटर ऊंचा है। समझ गए, आपको h का मान निकालना है। तो पहले हम लोग जो है इस त्रिभुज में यहाँ पर जो एक त्रिभुज बन रहा है ABC, इस त्रिभुज में ये कोण के सामने ये भुजा दिया गया, ये भुजा निकालेंगे और ये भुजा आपस में बराबर होगा, तब फिर जो है हम अगला को हल करेंगे। तो पहले इससे निकालते हैं ABC में। यहाँ पर चलते हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में क्या है, इस कोण के सामने वाला ये लंब है, ये आधार है, ये tan वाला फॉर्मूला लगेगा। tan कितने डिग्री, 45 डिग्री बराबर ये है लंब है 7 और ये आधार है, आधार हो गया 20। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ पर 7/BC। और देखिए इसके बटा में कुछ नहीं थे कि जब इसको 1 लिख के कोना कोनी गुना करेंगे तो BC को 1 से गुना करेंगे तो BC और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7। इस तरह से ये जो BC है इसका लंबाई निकल गया 7। समझ गए। अब ये जो BC है यहाँ पर लिखेंगे, ये जो BC यहाँ से लेके यहाँ तक है, यही जो है BC, ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर D रख देते हैं, ये BC और ये AD, यही लंबाई जो इतना दूरी है वही दूरी यहाँ पर भी है। यहाँ पर लिखेंगे BC, चूंकि BC और AD आपस में क्या है, बराबर हैं। जब BC बराबर 7 निकला है तो AD बराबर भी क्या होगा, 7 होगा। तो BC, इसलिए BC बराबर ही है AD और दोनों आपस में बराबर है। जब BC का मान 7 है तो ये AD का भी मान क्या होगा, 7 होगा। तो ये जो मान यहाँ 7 है यही मान यहाँ पर भी होगा 7। अब जो है ऊपर वाले त्रिभुज में चलेंगे। ऊपर वाले त्रिभुज में इस शीर्ष का नाम जो है E दे देते हैं और इस शीर्ष का नाम दिया हुआ है। अब उस त्रिभुज में चलेंगे, इस त्रिभुज का नाम हो गया ADE। अब चलते हैं पुनः त्रिभुज ADE में। फिर ADE में क्या है, ये जो कोण है, कोण के सामने वाला भुजा हमको निकालना है, या फिर जो है H के रूप में दिया गया और ये मान हम निकाल चुके हैं। लेकिन लंब और आधार का काम है, तो लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। और tan कितने डिग्री, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर लंब का मतलब क्या, H माइनस 7, ये हो गया H माइनस 7 बटा आधार का मतलब क्या, ये AD का मान क्या निकाल चुके हैं, AD का मान जो BC का मान निकला था और AD BC आपस में बराबर है, तो AD का मान जो 7 निकला था यही हो गया आधार 7। समझ गए। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, बराबर H माइनस 7 बटा 7। अब इसको जब हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे, 7 को √3 से गुना करेंगे तो 7 √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा H माइनस 7, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो है अब हमको H का मान निकालना है। ये जो H है, H को इधर रहने देंगे, ये माइनस का 7 है, इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। इधर पहले से 7 √3 है और ये माइनस का 7 इधर आया तो प्लस का 7। अभी दोनों में जो है 7 मिल रहा है, 7 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा √3 और ये प्लस है प्लस, यहाँ पर बचेगा 1 बराबर में H। इस तरह से H का मान 7 × √3 + 1 के रूप में आ गया। और H हम किसको माने थे, यही H हम माने थे टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई हमको निकल गया इस रूप में। यहाँ पर लिखेंगे अतः टावर, कौन सा टावर, टीवी टावर तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर केबल टावर है, अतः केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई क्या H माने थे, H बराबर 7 × √3 + 1, किसमें, मात्रक मीटर में। समझ गए। आशा करते इसको भी आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
तो देखिए अगला प्रश्न हमारा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण, देख लीजिए अवनमन कोण जो कि ऊपर में बनता है उसका मान दिया गया है। तो देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा, मान लीजिए ये समुद्र है, आप लोग जानते हैं समुद्र का पानी जो इस तरह से रहता है और समुद्र का पानी इस तरह से रहता है, तो केबल टावर की ऊंचाई अब यहाँ से माप करेगा 75 कि यहाँ से करेगा, इसलिए हम जो है समुद्र की जो है ऊंचाई जो है समुद्र को एक धरातल की तरह समझेंगे और ये ऊंचाई इसका जो धरातल इस तरह से नहीं समझ के हम इस तरह से जो है इस तरह से समतल इसका जो है समझेंगे। इसका जो समुद्र का धारा है वो एकदम शांत है और इस शांत धारा में एक टावर है, इस टावर को जो लाइट हाउस का नाम दिया गया। इस लाइट हाउस की ऊंचाई जो है वो 75 मीटर है, समझ गए। अब इस 75 मीटर ऊंचाई समुद्र में एक लाइट हाउस है, इससे इसके शिखर से ये जो क्या है लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस का ये शिखर है, इस शिखर से देखने पर दो समुद्री समुद्री जहाज दिख रहा है। मान लीजिए दो समुद्री जहाज एक इस तरफ है तो एक इस तरफ होगा। अब कैसे हम जानेंगे कि दोनों एक ही तरफ है या दोनों अलग अलग तरफ है, तो उसके लिए आगे लाइन पढ़ेंगे। आगे लाइन में दिया गया यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी कि जो दोनों जहाज है एक ही ओर या तो इस तरफ है या तो उस तरफ है। क्योंकि हम धरातल इस तरफ दिए हैं, हम दोनों जहाज को इस तरफ देते हैं, एक जहाज यहाँ है एक जहाज यहाँ, इस तरह से दो जहाज हो गए, एक के एक पीछे। अब इसमें पीछे बोला था कि ऊपर से शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 और 45 है। देखिए ये जो पहला था, इस शिखर से जब इसको देख रहे थे इसका अवनमन कोण कितना बना था, वो 30 बना था और दूसरा जो देखे थे वो कितना बना था, वो 45 बना था। तो ये जो दूरी वाला कोण होगा वो कम का होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो कोण होगा ये होगा 45 का, नहीं सॉरी ये होगा कम, मतलब कम वाला यानी 30 का होगा। और ये जो पहला वाला कोण है ये होगा 30 का, इसका उल्टा ये अवनमन और उन्नयन आपस में बराबर होते हैं, ये 30 है तो ये हो गया 30। और पहला जो होगा वो कम दूरी का है, ये 45 का बनेगा। फिर अवनमन और उन्नयन बराबर होते हैं तो ये 45 जो है यहाँ पर ये 45 का बनेगा। इस तरह से दो जहाज है और इसका हम नामकरण कर देते हैं इस तरह से ABCD के रूप में। इस तरह से इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज है ABD। यहाँ पर पहले हम लोग जो है समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं, यहाँ चलते हैं त्रिभुज ABC में। यहाँ पर हम जो त्रिभुज को समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं। तो ABC में इस कोण के सामने में ये लंब और ये आधार का जो है बात है, लंब और आधार किस में होता है, tan में। और tan कितने डिग्री होगा, tan 45 डिग्री होगा। लंब कितना है, 75 है। आधार कितना है, आधार BC के रूप में है, ये हो गया BC। इस तरह से tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर 75 बटा BC। अब इसके बटा हम कुछ नहीं थे, 1 देके जब कोना कोनी गुना करेंगे तो BC को 1 से गुना करेंगे तो BC और 75 को 1 से गुना करेंगे तो 75। इस तरह से ये जो BC है इसका मान निकल गया 75 मीटर, समझ गए। अब ये BC जो 75 मीटर निकला है, अब हम आगे निकालेंगे इसमें, अब त्रिभुज ABD में, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में। इसमें क्या है, फिर ये कोण है, कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है। और कोण लगाएंगे त्रिकोणमितीय का जो है tan वाला लगाएंगे अनुपात, तो क्योंकि इसमें लंब और आधार रहता है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा, लंब यही हो जाएगा जो कि 75 दिया गया है। और आधार क्या हो जाएगा, आधार यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा जो कि BD है, ये BD हो जाएगा। और BD जो है दो भागों में बटा हुआ है, BC प्लस CD के रूप में। तो आगे इसमें दो नाम और लिखेंगे। यहाँ tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3 और ये 75 का 75 आ जाएगा। इस BC चूंकि दो भाग में बटा हुआ है तो इसका दो नाम लिखते हैं। इस BC को BC, इस BD सॉरी यहाँ जो BC नहीं होगा यहाँ BD होगा, यहाँ जो है यहाँ BD होगा। इस BD को जो है हम दो भाग बांटेंगे, BC प्लस CD। इस BD को लिखेंगे BC प्लस CD, यही देखिए C आपस में मिल जाएगा तो ये BD ये वाला हो जाएगा। यही चीज को हम BD को BC प्लस CD के रूप में लिख सकते हैं।
इस तरह से हो गया। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो BC प्लस CD को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा BC प्लस CD, और ये 75 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 75√3। अब देखिए इसमें BC प्लस CD में इस BC का मान हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। इस BC का हम लोग मान कितना निकाले हैं, इस BC का मान निकाले हुए हैं 75। इस BC का मान रख दिए 75 प्लस ये है CD बराबर हो गया 75√3। हमको अब जो है इसमें CD का मान निकालना है। ये जो 75 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, उधर पहले से 75√3 है और माइनस में गया 75, और इन दोनों में देखिए ये जो 75 है ये कॉमन आ जाएगा। इस तरह से CD बराबर हो जाएगा 75 कॉमन लेने पर इसमें √3 बचेगा, ये माइनस, और ये 75 कॉमन होने पर 1 बचेगा। इस तरह से CD बराबर आ गया 75 × √3 - 1। हमसे पूछा गया था तो जहाज़ों के बीच की दूरी, देखिए ये जो जहाज है यहाँ एक जहाज था, एक जहाज यहाँ था, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, CD। यही CD हमसे पूछा गया था जो 75 × √3 - 1 के रूप में निकला है, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर में। ये हो गया मीटर, यहाँ बता देंगे नीचे में। अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो होगा वो 75 × √3 - 1 मीटर होगा। आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 14 पर आ गए हम लोग। 1-2 सवाल हैं। इसमें दिया गया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो देखिए यहाँ पर एक लड़की है जिसका ऊंचाई जो है 1.2 मीटर है, और ये भूमि से जो है 88.2 मीटर ऊंचा गुब्बारा उड़ रहा है, इसको ये लड़की देख रही है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी खड़ा रहेगा तो जब भी देखेगा तो ये ऊपर से देखेगा, यानी अपने शिखर से देखेगा। तो शिखर से देखेगा तो ये जो ऊंचाई यहाँ पर 88.2 दिया गया है, इसको जब ऐसे करेंगे इसमें से ये ऊंचाई जो रह जाएगा, इतना जो ऊंचाई यहाँ पर 1.2 दिया गया है, ये 1.2 इसमें माइनस होके यहाँ पर ये जो ऊंचाई रह जाएगा वो 87 रह जाएगा। इस तरह से आपको ये समझना होगा कि यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो है वो 88.2 पूरा का है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो है 87 ही है। अब जो है आगे जब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 87 है, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई जो है 87 ही होगा। 88 जो है यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होगा। आशा करते हैं आप लोग इस लाइन को समझ पा रहे होंगे। अब आगे इसका नाम देकर इसको हल करते हैं। इसका नाम में जो है सबसे पहले यहाँ A और इस बिंदु का नाम B, इस बिंदु का नाम C और इस बिंदु का नाम D और इस बिंदु का नाम हम E देते हैं। ऐसा देने के बाद हम सबसे पहले इस त्रिभुज को हल करेंगे। त्रिभुज EDC को क्या आप लिखते हैं, त्रिभुज ECD में, त्रिभुज ECD में क्या हो रहा है, ये कोण के सामने वाला ये जो है लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार 10 वाले में होता है, और 10 कितने डिग्री, 10 जो है यहाँ से यहाँ तक का क्या मान है, यहाँ से यहाँ तक का मान 60 है, यानी 10 60 डिग्री बराबर लंब। लंब क्या हो गया, EC, लंब हो गया EC बटा आधार, आधार क्या हो गया CD, ये हो गया CD। तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, और EC का मान हम लोग 88.2 से काट के 87 निकाल चुके हैं, ये 87 हो गया बटा CD हमको निकालना थी, CD रह गया। अब जो बटा में 1 लिखकर इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो ये CD यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो √3 है वो यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 87 बटा √3। अब जो ये बटा में आया है इसको हर का परिमेयकरण करके ऊपर कर देंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, यहाँ पर इस तरह से लिखकर हर का परिमेयकरण करने पर इसका आप परिमेयकरण करेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे CD बराबर 87 बटा √3, और यही √3 ऊपर और नीचे लिखकर गुना करेंगे।
जब गुना करेंगे तो ऊपर में 87 को √3 से गुना करेंगे तो 87 √3 होगा, और नीचे में √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और इस 3 से ये 87 कट जाएगा। कितने बार में कटेगा मैं आपको बता देता हूँ, 29 बार में कटेगा। आप जो इसको जांच कर लीजिएगा, ये 29 बार में कटेगा। तो इस तरह से इसका मान हो गया, ये जो CD था CD का मान हो गया 29√3। इस तरह से ये जो CD यहाँ से यहाँ तक था उसका मान निकल गया 29√3। अब हम जो है त्रिभुज ECD में चले थे, अब त्रिभुज चलेंगे ABD में। अब यहाँ लिखते हैं पुनः त्रिभुज ABD में। तो पुनः त्रिभुज ABD में फिर से tan इस बार कितने डिग्री का है, देखिए ये है A, ये है B और ये है D। जब इसको मिलाएंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 30 डिग्री का है, यानी tan 30 डिग्री बराबर लंब। तो ये कोण के सामने वाला ये लंब जो कि 87 है, और नीचे आधार, आधार क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक में BD हो जाएगा, तो आधार हो गया BD। अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और ये 87 का 87 रह गया, और ये जो BD है BD यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये दो भाग में बटा हुआ है यहाँ पर C के कारण, ये BC प्लस CD के रूप में है। इस BD को हम लिखेंगे BC प्लस CD, और आपको हम इसको जांच करने के लिए बताते हैं। जब इसको इस तरह से गायब कर देंगे इसको मिलने पर ये BD बन जाएगा। इस तरह से हम BD को जो है BC प्लस CD के रूप में लिख सकते हैं। आप इसको कोना कोनी गुना करेंगे, BC प्लस CD को 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा BC प्लस CD, और इस 87 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 87√3। अब जो हमको ये BC प्लस CD में हम लोग CD का मान निकाल चुके हैं, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और वहाँ पर मान रखने पर यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किसका मान रखने पर, CD का मान रखने पर। समीकरण 1 से CD का मान रखेंगे, यहाँ BC है तो BC ही रहेगा। अब जो प्लस में CD है, इस CD का मान आया है 29√3, इसको लिखेंगे 29√3, और आगे जो है वो 87√3 है, ये हो जाएगा 87√3। अब हमको BC का मान निकालना है, ये जो 29√3 इधर प्लस में है उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर पहले से है 87√3 और माइनस में चला गया 29√3। इस तरह से BC बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह से BC बराबर हो जाएगा 87 में से 29 घटाएंगे 58√3 हो जाएगा। इस तरह से BC का मान जो यहाँ से यहाँ तक था उसका मान निकल गया 58√3, और ये किस में निकला, मीटर में निकला। हमसे पूछा जा रहा था इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। देखिए गुब्बारा जो है यहाँ से यहाँ आया है, तो गुब्बारा इतना दूरी तय किया है, और जो ये दूरी है वही दूरी ये है। ये दूरी क्या है, यहाँ B है यहाँ C है, यही BC का मान निकल गया है। यहाँ लिख देंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी BC बराबर 58√3 मीटर। आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला अंतिम से दूसरा प्रश्न है हमारा। इस प्रश्न में है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। तो देखिए मान लीजिए कि एक मीनार यहाँ पर बना हुआ है, और इस मीनार का ये शिखर है, ये पाद बिंदु है। एक जो है राजमार्ग, राजमार्ग का मतलब हुआ रास्ता, एक रास्ता जो है इस मीनार के पाद बिंदु ने यहाँ तक जाता है, जा रहा है। मीनार के एक शिखर पर एक खड़ा आदमी, इस मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी, तो ये जो देखिए मीनार है, इस मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। ये जो आदमी खड़ा है तो ये बोल रहा है मीनार पर के शिखर पर एक आदमी खड़ा को एक कार जो है 30 मीटर के अवनमन कोण पर दिखता है। इस आदमी को एक कार कहाँ दिखेगा, कार जमीन पर दिखेगा, राजमार्ग पर दिखेगा। इस आदमी को जो एक कार दिखा जो कि अवनमन कोण कितना डिग्री, इसका अवनमन कोण जो है 30 डिग्री है, और यही अवनमन कोण उन्नयन कोण में बदल जाता है, ये यहाँ पर 30 डिग्री हो गया। और यहीं पर जो है एक कार है, समझ गए, ये कार उसको जो है वहाँ से दिखा है, इस आदमी को कार दिखा। अब आगे बोल रहा है जो कि मीनार
मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जा रहा है। ये जो कार जो इस मीनार के पाद बिंदु के तरफ जा रहा है, ये जो इस तरफ जा रहा है। आगे बोल रहा है 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकेंड के बाद ये जो कोण 30 डिग्री था, ये जो कुछ मानिए कार 6 सेकेंड में यहाँ तक आ गया, तब इसका अवनमन कोण इसका जो अवनमन कोण 60 डिग्री, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। यही अवनमन कोण वापस उल्टा उन्नयन कोण हो जाता है, यही 60 का फिर से 60 रह गया। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है इसको 6 सेकेंड लगा। हमसे आगे पूछा जा रहा, इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। ये जो कार इस बिंदु पर पहुंच गया, इस बिंदु से इस मीनार के पाद बिंदु पर पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया जाएगा, इसका अमाउंट पूछा जा रहा है। अब इसका फिर जो है नाम देख के इसको हल करते हैं। यहाँ पर ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी और यहाँ डी हो गया। सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पर लिखते हैं इसको जो है, चलिए साइड लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में देखिए, ए बी सी में कोण कितने डिग्री 60 डिग्री, और आप जान रहे हैं कि इसमें अब जो है हमेशा जो है 10 का मान लग रहा है, तो 10 60 डिग्री बराबर ये जो हो गया लंब हो गया। और ये लंब क्या है, इसमें ये मीनार और ये जो है जो आदमी इस पर खड़ा था वो दोनों की ऊंचाई मिला हुआ है। इस मीनार और इस आदमी दोनों की ऊंचाई यहाँ पर मिला हुआ है, यानी पूरा हो गया, ये पूरा हो गया ए बी। इसको हम ए बी रखते हैं। और ये जो आधार होगा त्रिभुज एबीसी का आधार होगा बीसी, यहाँ पर बीसी रखते हैं। और 10 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है। √3 बराबर ए बी बटा बीसी। बीसी का भी मान नहीं दिया गया, ए बी का भी मान नहीं दिया गया है, ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसके बटा में 1 लिखकर कोना कोनी गुना करते हैं। ये देखिए ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, और इस बीसी को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बीसी √3। इस तरह से ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो मीनार और आदमी सहित मीनार की ऊंचाई जो है वो ए बी निकल गया बीसी √3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आप चूंकि दोनों त्रिभुज में एक जो त्रिभुज ए बी सी लिए हैं, आप जो त्रिभुज लेंगे ए बी डी, ये दोनों त्रिभुज में ए बी सी और त्रिभुज यहाँ पर लिख लेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में दोनों का जो है ये वाला जो लंब है वो ए बी यानी कि बराबर ही रहने वाला है। इसमें जो है इसको 2 भाग में नहीं बांट के पूरा को एक ही मान के बनाते हैं। अब जो इसमें जो है त्रिभुज ए बी डी में कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा ए बी बटा आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा बी डी, ये हो गया बी डी। और ये देखिए यहाँ बी से डी जो है बीच में एक सी के रूप में बटा हुआ है 2 भाग में। इस जो है बी डी को बी सी प्लस सी डी लिखेंगे। इसको 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। और ये ए बी को ए बी ही लिखेंगे। इस बी सी को जो लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर बी सी नहीं होगा, यहाँ बी डी होगा। यहाँ पर जो है बी डी होगा, ये BD को जो है यहाँ से यहाँ तक BD को हम BC प्लस CD लिखेंगे। ये हो गया BC प्लस CD। और जब इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो BC प्लस CD को 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा BC प्लस CD। और ये AB को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा AB √3। अब जो ये BC और CD है, BC और CD में से इसको जो है BC प्लस CD ये इस तरह से निकला है। इसमें जो ये AB है, AB का मान यहाँ पर रखेंगे तो AB का मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण 1 से। इसमें लिखते हैं समीकरण 1 से किसका मान रखेंगे, समीकरण 1 से AB का मान रखेंगे। AB का मान रखने पर तो समीकरण 1 से AB का मान रखेंगे तो इसमें क्या है, यहाँ पर है BC प्लस CD बराबर AB √3 है। और AB का मान जो यहाँ पर रखेंगे BC √3, और AB √3 था तो BC AB का मान लिखे BC और √3 था तो गुना √3। और ये √3 और √3 जो है 3 हो जाएगा, यहाँ BC हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 BC। और इधर भी एक जो है BC है और ये BC यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तब इस तरफ क्या बचा,
केवल सी डी बचा। ये सी डी बराबर हो गया 3 BC में से ये 1 BC माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 2 BC बचेगा। इस तरह से सी डी बराबर आ गया 2 BC, और सी डी बराबर जो है 2 BC आ गया। तो हमसे पूछा क्या था, ये BC, यहाँ BC की लंबाई पूछा था, तो हमको BC का मान निकालना है। इस BC का मान निकालने के लिए यहाँ पर जो है ये 2 इन्हें गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में, ये हो जाएगा CD/2, या फिर यहाँ पर जो ये BC 2 BC है, यहाँ पर जो है ये CD बराबर 2 BC। इसमें जो ये BC का मान हमको निकालना है, यहाँ पर ये BC को हम जो है AB/√3। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये CD है, CD बराबर 2 BC। इसका मतलब है ये जो CD है यहाँ से ये, इसका मान हमको जो दिया गया है 6, इसका मान रखेंगे, ये CD का मान हमको 6 दिया गया था, CD का मान 6 रखेंगे बराबर 2 BC। अब हमको BC का मान जो पूछ रहा था, ये इधर 2 गुना में इधर भाग में आएगा, इस तरह से ये जो 2 गुना में भाग में आएगा तो 3 बार में कट जाएगा। इस तरह से BC का मान आ गया 3। यही हमसे पूछा जा रहा था, यहाँ पर बता देंगे। अतः क्या, अतः इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय 3 किसका होगा, सेकेंड होगा। चूंकि 6 सेकेंड में था, इस बार जो 3 मीटर में आपको आंसर नहीं देना, ध्यान रखना है। ये सेकेंड में दिया गया है तो सेकेंड में ही आपको आंसर देना है। इस तरह से ये BC यानी कि जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कार को 3 सेकेंड का समय लगेगा। आशा करते आप लोग जो इस प्रश्न को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। इस मान को जब हम यहाँ रखे हैं, आप लोग यहाँ भी रख के जो है इसको यहाँ पर भी काट सकते थे, कोई बात नहीं, कहीं पर भी रखिएगा, आपको आंसर एक ही आने वाला है। मतलब कि जो रहेगा वही आने वाला है। एक का अर्थ है कि समान ही आने वाला है। अब आपका अंतिम प्रश्न, आज एक्सरसाइज 9.1 का अंतिम प्रश्न होने जा रहा है। इसमें सबसे अंतिम में जो है 16 नंबर प्रश्न है, जो कि काफ़ी आसान है। इसमें जो है कोण का मान नहीं दिया गया है। इसमें जो है बोल रहा है कि एक मीनार है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 गो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए पहले ही बोला था मीनार है, तो देखिए ये एक जमीन है और ये मीनार है। इस मीनार से जो है, इस मीनार से जो है 2 बिंदु स्थित है। कहाँ पर, मीनार से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पर। इस शिखर का जो उन्नयन कोण पर यहाँ 2 बिंदु स्थित है, और ये दोनों कोण जो है एक दूसरे का पूरक है। और आप लोग जो है पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि पूरक कोण जो होता है, पूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। यानी कि अगर इस दोनों कोण में से एक कोण को अगर हम जो है थीटा मानते हैं, तो दूसरा कोण जो है वो 90 माइनस थीटा होगा। तभी जब दोनों कोण को हम आपस में जोड़ेंगे, ये 90 माइनस थीटा पहला कोण और दूसरा कोण ये थीटा, ये दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो प्लस थीटा माइनस थीटा कट के दोनों का योगफल 90 आएगा। इस तरह से ये 90 थीटा और 90 माइनस थीटा, इसको आप x और 90 माइनस x के रूप में भी मान के बना सकते हैं। अब इसका नाम लिखकर आप इसको हल करते हैं, A B C और D। तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में देखिए ये कोण के सामने वाला लंब और आधार, इस बार 10, इस बार थीटा का मान नहीं दिया गया तो थीटा ही रहेगा। 10 थीटा बराबर लंब, लंब क्या है, आधार, लंब है AB, तो AB हो गया आपका, और आधार हो गया BC। अब देखिए इसमें 2 दूरी दिया गया, एक 4 और एक 9। 4 जो दिया गया और 9 दिया गया, किसका दिया गया, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। यानी यहाँ से यहाँ तक को दूरी दिया गया है 4, और यहाँ से यहाँ तक को दूरी दिया गया है 9। ये जो BC है इसका मान 4 दिया गया था, हम यहाँ पर BC के स्थान पर 4 रखेंगे। यहाँ 4 रखे तो 10 थीटा बराबर आ गया AB/4। आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे जो है त्रिभुज ABD में पुनः
त्रिभुज ए बी डी में, अब ए डी में फिर से टेन थीटा होगा और इस बार थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा है, ये हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या होगा, यही होगा ए बी, ये हो गया ए बी बटा आधार। आधार क्या हो गया, आधार हो गया बी डी, आधार हो गया बी डी। और आप लोग जानते हैं एक्सरसाइज त्रिकोणमिति वाला एक्सरसाइज में आप लोग पढ़े थे 8.3 में टेन 90 माइनस थीटा, टेन किस में बदलता है, क्वाट में बदलता है, तो ये थीटा यहाँ पर हो जाएगा। अगर ये टेन को टेन ही लिखेंगे तो इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे, लेकिन 90 में थीटा हम लोग नहीं घटा सकते हैं, इसीलिए इसको जो है बदल दिए क्वाट में और इस थीटा को यहाँ लिख दिए। अब बराबर हो गया ए बी बटा बी डी। बी डी का अर्थ है बी सी प्लस सी डी, और इसका मान यहाँ से यहाँ तक का मान बी डी का मान 9 दिया गया है, ये हो गया 9। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब ये जो समीकरण 1 आया है, समीकरण 2 आया, दोनों को आपस में गुना कर देंगे। समीकरण 1 गुना 2 करने पर, समीकरण 1 गुना 2 जब करेंगे तो देखिए ये जो बराबर की साइड में LHS है और बराबर की साइड में LHS है, दोनों आपस में गुना हो जाएगा, ये टेन थीटा इंटू क्वाट थीटा हो जाएगा, टेन थीटा गुना क्वाट थीटा। और बराबर की उस साइड में यहाँ पर ए बी बटा 4 है, ये ए बी बटा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ए बी बटा 9 है, ये ए बी बटा 9 हो जाएगा। और देखिए टेन का उल्टा होता है क्वाट, तो टेन और क्वाट उल्टा एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ये यहाँ पर काट सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, टेन थीटा को टेन थीटा ही लिखेंगे। बताइए हम लोग क्वाट थीटा को 1 बटा टेन थीटा लिख सकते हैं, और जब ऐसे लिखेंगे तो ऊपर का टेन थीटा नीचे का टेन थीटा इस तरह से कट जाएगा। और आगे ये ए बी गुना होके ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 और 9 गुना होके 36 हो जाएगा। इधर आप ये सभी कट के 1 बचा है, इसको जब कोना कोनी गुना करेंगे तो ये ए बी का स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर, 36 को 1 से गुना करेंगे तो 36। इस तरह से ए बी का स्क्वायर बराबर में आ गया 36। हमको ए बी का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको ए बी चाहिए, तो ये जो इधर स्क्वायर में है उधर रूट में चला जाएगा। और आप लोग जानते हैं 36 का रूट क्या होगा, 6 होगा। इस तरह से ए बी का मान हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ए बी बराबर 6, और इसका मात्रक किस में दिया गया, मीटर में दिया गया, तो मीटर में दिया गया। इस तरह से हमको प्रश्न में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई क्या होगा, 6 मीटर होगा। तो देखिए इस मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हम मान के नहीं चले थे, हम इसको जो है मीनार की ऊंचाई हम निकाले हैं, 6 मीटर आया, और यही बोल रहा था यही सिद्ध कीजिए 6 मीटर होगा। इस तरह से 6 मीटर आ गया, यही नीचे हम लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, और नीचे हम लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरह से आज आपका जो है एक्सरसाइज 9.1 पूरा एक वीडियो में समाप्त होता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना।